जी। राजेश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब ये शरीर भक्ति करने योग्य था तब ये शरीर प्रपंच में रहा, परंतु गुरुदेव भगवान भजन नाम जब अभी शुरू किया है, अब ये शरीर एक अवस्था में नहीं बैठ सकता महाराज जी। नहीं, बैठना भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं हमारे हर आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान को समर्पित हो। अनुकूल का तात्पर्य है शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुसार अब हमारे आचरण हो। कोई भी आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो, पाप आचरण नहीं होना चाहिए, और वो कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए। जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करें, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जब हमारी स्मृति आवे राधा 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 राधा, जो भगवान नाम प्रिय है वो नाम हम जप कर रहे हैं, इसी का नाम भक्ति है। भगवान की लीला कथाओं को सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान जहाँ जहाँ जो लीलाएं किए उन तीर्थ स्थलियों में जाना, तो ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। बैठना कोई साधना भक्ति की नहीं है कि हम बैठ कर ही भजन नहीं। हम फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें अंदर ही अंदर, और बाहर व्यवहार करते रहें तो क्या फर्क पड़ता है। तो भक्ति का स्वरूप है भगवद स्मृति, प्रभु से चित्त जोड़े रहना, मैयासक्त मना, भगवान में मन जोड़ना। अगर हमारा मन प्रभु में जुड़ा हुआ है तो हमारी भक्ति हो रही है। वो हम चाहे पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हमारा मन भगवान में जुड़ा हो। शरीर की स्थिति को भगवान नहीं देखते। आप गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन कर रहे हैं तो आपको गलत चिंतन का फल मिलेगा। गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन करें तो गलत चिंतन का फल मिलेगा। और आप सोच में बैठ करके बढ़िया चिंतन कर रहे हैं तो आपको बढ़िया फल मिलेगा। शरीर सोच में है या गंगा जी में, इससे मतलब नहीं ज्यादा, खास मतलब है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन यदि भगवान का है तो आपकी भक्ति हो रही है। आपका चिंतन संसार का है तो वृंदावन में रहते हुए भी भक्ति नहीं हो रही है। चिंतन भगवान का चाहिए। जैसे आपने त्राटक के बारे में बोला, वो चाहता था कि वैसा नहीं हो सकता बैठे हुए। त्राटक बोला था एक बिंदु पर। हाँ, देखो, सबके लिए सब साधन नहीं है, सबके लिए सब साधन नहीं है। अब जो हमारे सामने जैसे 500 जवान साधक है तो उनको तो हम बोलेंगे यार 1 घंटा तो बैठो पद्मासन में, अब वो जवान है वो आराम से बैठ सकते हैं। अब ये बात सबके लिए नहीं है। अब वो विरक्त है, उनके लिए अल्पाहार करो, 4 घंटे सो, ऐसे चलो। अब गृहस्थ आदमी 4 घंटे सो के कैसे चल पाएगा, उसको तो 7 घंटे चाहिए, और वो अल्पाहार करेगा तो फावड़ा कैसे चलाएगा। उसके लिए तो अच्छा भोजन चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि उपदेश किसको दिया जा रहा है। अगर उपदेश विरक्त को दिया जा रहा है तो उसमें से जो बातें हमारे लायक हैं वो हम ले लेते हैं, बकाया वो तो विरक्त के लिए है। अपने को देखना है, अपने गृहस्थ हैं, अपना सतमार्ग कैसे चलना है। या कभी किसी बात पर संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, जैसे अभी पूछा। ठीक है जी। आशीष जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी, इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है तो राधा रूप आएगा, राम नाम लिया तो राम रूप आएगा, शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा, अगर ओम नाम लियो तो तत्व आएगा। महाराज जी, एक छोटा सा प्रार्थना है। किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं तो नाम देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जप के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रत्यों, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा। और जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेम में हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी,
प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया, इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है, इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मानो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो ये ऐसी है तुंग विद्याजू, कल्पना कर सकते हैं। अब हम मानी संख्या तुंग विद्याजू, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था, तो मानी संख्या तुंग विद्याजू। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्याजू पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुणच्छम अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जी की, कैसे झेल पाएगा कोई। तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा, जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा यदि नाम जप कर रहे और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं। जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान के या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिदानंद तक पहुंचना, हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है। क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा और कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र हैं और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं। जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास खूब नाम जब करें, हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जी हैं। अब वो भजन से होगा, खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर वो जानने में आ जाएगा।